नमस्कार। राजस्थान पुलिस महकमे में कल देर रात ऐसा प्रशासनिक भूचाल आया जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर जिला मुख्यालयों तक हलचल मचा दी है। सरकार ने एक साथ 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और इसके साथ ही 7 बड़े जिलों की पुलिस कमान बदल गई है। चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, डिडवाना कुचामन, नागौर, टोंक, भरतपुर और दौसा जैसे अहम जिलों में नए एसपी तैनात किए गए हैं। इस फेरबदल को सिर्फ रूटीन ट्रांसफर नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को नए सिरे से कसने और प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने की बड़ी कवायद माना जा रहा है। खास बात यह रही कि कुछ अधिकारी को महज 2 से 3 महीने के भीतर ही फिर नई जिम्मेदारी दे दी गई, जिससे इसे ट्रांसफर लिस्ट की चर्चा और तेज हो गई। सरकार के इस बड़े फेरबदल में 2008 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरेंद्र कुमार महावर को कोटा रेंज का नया आईजी बनाया गया। वे अभी तक सीआईडी सीबी में आईजी के पद पर तैनात थे। दिलचस्प बात यह है कि 23 फरवरी को ही उनका तबादला हुआ था और अब 3 महीने बाद फिर नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यही स्थिति कालूराम रावत की भी रही, जिनकी भी 3 महीने के भीतर फिर ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं सबसे ज़्यादा चर्चा 2016 बैच के आईपीएस पीयूष दीक्षित की हो रही है। उन्हें 19 मार्च को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी जयपुर में एसपी लगाया गया था, लेकिन महज 2 महीने के भीतर ही वहां से हटाकर अब दौसा जिले के एसपी बना दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पूरी सूची में कई जिले के एसपी का सिर्फ जिला बदला गया है, लेकिन जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। 2014 बैच के आईपीएस धर्मेंद्र सिंह को भिलवाड़ा से हटाकर चित्तौड़गढ़ का नया एसपी बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ के एसपी मनीष त्रिपाठी को जयपुर एटीएस में एसपी लगाया गया है। धर्मेंद्र सिंह ने भिलवाड़ा छोड़ने के बाद वहां अब 2019 बैच के आईपीएस सागर को भेजा गया है, जो अब तक दौसा के एसपी थे। इसी तरह 2016 बैच के आईपीएस राजेश कुमार मीणा को टोंक से भरतपुर भेजा गया है, जबकि 2021 बैच के आईपीएस रोशन मीणा को नागौर से टोंक की कमान दी गई है। एटीएस में एसपी रहे 2014 बैच के आईपीएस ज्ञान चंद्र यादव अब डिडवाना कुचामन जिले के नए एसपी होंगे। वहीं वहां के एसपी ऋचा तोमर को दिल्ली स्थित आरएससी का भी 11वीं बटालियन के कहें आपको कि कमांडेंट बनाया गया है। इस ट्रांसफर लिस्ट में युवा अधिकारी को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। 2023 बैच के आईपीएस आशिमा वासवानी को मावली जैसी छोटी पोस्टिंग से निकालकर मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर शहर में एएसपी लगाया गया है। इसे सरकार का बड़ा भरोसा माना जाता है। और दूसरी ओर लंबे समय तक केंद्र प्रतिनियुक्ति पर रहे 2014 बैच के आईपीएस के बी वंदना को भी आखिरकार नई पोस्टिंग मिल गई है। करीब 9 साल केंद्र में सेवाएं देने के बाद राजस्थान लौटी वंदना के आपको बता दें कि आईजी और ख़ास तौर पर बनाया गया है। वे एनआईए में आईजी और डीआईजी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, वे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की निजी सचिव भी रह चुकी है। इस फेरबदल में सिर्फ एएसपी और आईजी स्तर पर ही बदलाव नहीं हुआ, बल्कि पुलिस मुख्यालय के कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी बदली गई है। एडीजी लता मनोज से सिविल राइट्स का जिम्मा हटाकर उन्हें कम्युनिटी पुलिसिंग और जन अभियोग का दायित्व दिया गया है। वहीं महानिदेशक डॉक्टर हवा सिंह घुमारिया को आगामी आदेशों तक सिविल राइट्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। दोस्तों, आधी रात को जारी हुए इन आदेशों ने साफ संकेत दिया है कि सरकार पुलिस प्रशासन में सिर्फ शहरों की अदला बदली नहीं कर रही, बल्कि पूरी रणनीति के साथ नई फील्डिंग कर रही है। जिन जिलों में कानून व्यवस्था, राजनीतिक संवेदनशीलता या प्रशासनिक दबाव ज़्यादा माना जा रहा था, वहां अनुभवी अधिकारियों को भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये नई तैनाती ज़मीन पर कितना असर दिखाती है और सरकार की नई पुलिस टीम कानून व्यवस्था को कितनी मजबूती दे पाती है। नमस्कार।